गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण अगस्त की। तो अभी इसका जो राष्ट्रीय वर्जन है, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक, ये सब हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्पोर्ट्स पर हैं, खेल कूद। तो देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या न्यूज़ है। फर्स्ट है डुप्लांटिस को लेकर के, आर्मंड डुप्लांटिस। आर्मंड डुप्लांटिस ये कौन है? एक गेम होता है, एक स्पोर्ट होता है, पोल वाल्ट। ये पोल वाल्ट है। पोल वाल्टर कौन सा गेम खेलते हैं? खेल का नाम है पोल वाल्ट। और इन्हें पोल वाल्ट गेम का किंग कहा जाता है। पोल वाल्ट का किंग। तो इनके बारे में हमें ये मालूम होना ज़रूरी है एटलीस्ट। और कौन से देश से हैं? ये स्वीडन से हैं। और इन्होंने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है पोल वाल्ट में। न्यू रिकॉर्ड 6.28 मीटर का। पोल वाल्ट क्या होता है? पोल मीन्स होता है डंडा। इसको पकड़कर ये ऊंचाई को पार करते हैं। कितनी ऊंचाई को? इस डंडे के सहारे ऐसे उस पार जाना होता है। तो जो ऊंचाई है वो यही ऊंचाई है जिसको इन्होंने पार किया। तो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया। नेक्स्ट है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का गेम है। इसके बारे में ये कहाँ हुआ? वेन्यू क्या था? वेन्यू है गुमी। ये कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया, एशियाई एथलेटिक्स का। इसमें जो स्थान देशों का रैंकिंग क्या है? तो फर्स्ट रैंकिंग है चीन की। पहला स्थान चीन ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान भारत का रहा और तीसरा स्थान जापान का। जो हमारे लिए ज़रूरी है वो हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और इसका जो अगला आयोजन होगा 2027 में होगा। अगला आयोजन 2027 में। भारत में जो स्वर्ण विजेता रहे, स्वर्ण विजेता एक नाम है गुलबीर सिंह। इन्होंने जीता है पुरुष में। महिलाओं में ज्योति यारा जी, कभी कभी नाम आता है तो आपको एक आइडिया जनरल हो। इसके बाद है ताइवान एथलेटिक्स। ताइवान एथलेटिक्स में क्या है? यहाँ पर
जो स्थान रहा, भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पेरिस डायमंड लीग। पेरिस डायमंड लीग, इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ये कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? इनका गेम का नाम है, एक तो भारत के हैं ये लोग, आप लोग जानते ही होंगे। और दूसरा इनका जो स्पोर्ट्स कौन सा है? भाला फेंक। इंग्लिश में जैवलिन थ्रो। अगर इनका देखते हैं कि इन्होंने जो जीता है, कितने दूर भाला फेंका था, तो भाला फेंका था, यहाँ इसमें क्या होता है कि जितनी अधिक दूर तुम फेंकोगे भाला को, वही विजेता होगा। तो भाला इन्होंने यहाँ फेंका 88.16 मीटर। तो ये भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर हैं और ये ओलंपिक विजेता भी रह चुके हैं। ठीक, इसके अलावा इस पेरिस डायमंड लीग में एक बात और हुई, इनके जो जूलियन वेबर थे, एक हैं जूलियन वेबर, तो दोहा डायमंड लीग में जो है ये पहले स्थान पर थे। ये कभी गेम हुआ था दोहा डायमंड लीग। तो जूलियस वेबर ये प्रथम स्थान रहा इनका। दोहा डायमंड लीग में। और दूसरा स्थान यहाँ पर था नीरज चोपड़ा का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पेरिस डायमंड लीग के बाद में एक है 5 नंबर, क्या है? बैडमिंटन, इंडोनेशिया ओपन। ये है बैडमिंटन का 2025। इसमें देखिए, जो बैडमिंटन और टेनिस दोनों में 5 प्रतियोगिताएं होती हैं। एक होती है सिंगल, एक होती है डबल, एक होता है मिक्स। तो सिंगल जो होता है उसमें एक आदमी खेलता है, तो महिलाओं का सिंगल भी होता है, पुरुषों का भी सिंगल होता है, 2 हो गए। फिर महिलाओं का डबल, पुरुषों का डबल, 2 हो गए, 4 हो गए। एक होता है मिक्स, जिसमें एक पुरुष और एक महिला खेलती है। तो जो सिंगल में जो पुरुष है, इसमें विजेता कौन रहा? एंडर्स एंटोनसेन। ये डेनमार्क से हैं। और महिला में आन से यंग, ये चाइना से हैं।
नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज। नॉर्वे शतरंज 2025 का। ये नॉर्वे शतरंज है तो नॉर्वे में आयोजन हुआ, कहाँ पर? स्टावांगर में। आयोजन हुआ स्टावांगर में। विजेता रहे मैग्नस कार्लसन। ये कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं और ये 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। विश्व शतरंज चैंपियन। और यह इनका जो नॉर्वे वाला है वो 7वां खिताब है। इसी में जो डी गुकेश हैं उनका तीसरा स्थान रहा भारत के। इनका तीसरा स्थान रहा। डी गुकेश अभी इससे पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप को इन्होंने जीता था। और अगर महिला वर्ग में हम देखते हैं, भारत से इसी प्रतियोगिता में महिला वर्ग में भारत से थी कोनेरू हम्पी। कभी कभी मैचिंग में आता है तो याद रखेंगे, कोनेरू हम्पी भारत से हैं और ये तीसरा स्थान रहा। स्थान भले ना याद रहे बट एक स्पोर्ट्स पता होना चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं। नेक्स्ट है गोल्फ। तो गोल्फ में टूर्नामेंट हुआ है यूएस ओपन 25 का। यूएस ओपन 2025। इसको जीता है जे स्पान ने। जे स्पान। ये 34 वर्ष के हैं। इनका पहला खिताब है। यह इनका पहला खिताब है। गोल्फ के जो टूर्नामेंट होते हैं 4, इसमें गोल्फ के जो टूर्नामेंट होते हैं, मुख्य टूर्नामेंट, उनके नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि टेनिस के होते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस, 4 होते हैं। वैसे गोल्फ में भी 4 होते हैं। तो पहला है ऑगस्टा मास्टर्स। क्रम से इसके बाद होता है दूसरा पीजीए चैंपियनशिप। थर्ड नंबर पर होता है यूएस ओपन और चौथा मेजर टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप। द ओपन चैंपियनशिप या ब्रिटिश चैंपियनशिप बोला जाता है।
ये गोल्फ के 4 टूर्नामेंट होते हैं, मेजर टूर्नामेंट हैं, वर्ष में चारों होते हैं एक वर्ष में। नेक्स्ट है भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के अध्यक्ष। तो न्यूज किसकी है? वीरेंद्र कंवर की। वीरेंद्र कंवर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। किसका? बॉलीवुड भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है इनको। नेक्स्ट है यूएफए चैंपियन लीग। इसके बारे में यूरोप की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है यूएफए चैंपियन लीग, और इसका फाइनल मैच खेला गया किसके किसके बीच में? सेंट जर्मेन पेरिस सेंट जर्मन वर्सेस इंटर मिलान क्लब। फाइनल मैच खेला गया, और इसमें जो ये रहा सेंट जर्मन पेरिस सेंट जर्मन विजेता रहा। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी। इनके बारे में क्या न्यूज़ है? इनको एक मैगजीन है, तो इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 16 वर्षों का जो योगदान रहा उसको देखते हुए, क्रिकेट में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये 11वें भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगर नाम हम देखते हैं इनके 11 लोग जैसे हैं, तो एक तो सुनील गावस्कर, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव को शामिल किया गया। इसके अलावा इन लोगों को 2009 में शामिल किया गया था। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, बीनू माकंड, डायना एडोल्जी को
इनको 2023 में शामिल किया गया। इसके बाद है वीरेंद्र सहवाग, 2023 में। और पिछले साल 2024 में नीतू डेविड को शामिल किया गया। ये सब भारतीय हैं। अब धोनी को शामिल किया गया है इसके बाद। तो ये 10 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई नाम एक छूट गया? अनिल राहुल, सचिन का नाम छूट गया है इसमें। हमारे फेमस से सचिन तेंदुलकर को 2019 में ही शामिल किया गया था। तो ये हो गए भारतीय क्रिकेटर जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। इसमें 2 महिलाएं हैं जिन्हें कौन कौन सी? नीतू डेविड एंड डायना एडुल्जी। तो सिर्फ अभी 2 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है अभी तक, डायना एडुल्जी और नीतू डेविड को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है टेनिस का। टेनिस का जो हुआ है ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये कहाँ आयोजित होता है? फ्रांस में होता है। फ्रांस के रोला गैरो में आयोजन होता है। और जो कोर्ट होता है इसका क्ले कोर्ट होता है। क्ले कोर्ट में आयोजन इसका होता है। तो विजेता अगर देखा जाए कौन रहा, कैटेगरी इसमें कितनी होंगी? 5। तो मैं पहले लिखूंगा एकल का। एकल मतलब सिंगल। तो पुरुष सिंगल और महिला सिंगल। पुरुष सिंगल का जो विजेता है कार्लोस अल्काराज। इनका नाम अल्काराज याद रखेंगे क्योंकि ये भी टॉप में हैं, इस समय टॉप में चल रहे हैं। और इनका देश स्पेन। और महिला में कोको गॉफ। इनका भी जरूरी नाम है क्योंकि महिलाओं में टॉप पर हैं। और ये हैं अमेरिका से। यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखना है, नोट में मैं लिख दे रहा हूँ। एक नाम है सारा ईरानी। और ये कहाँ से हैं? इटली से। इन्होंने 2 खिताब जीते हैं। फ्रेंच ओपन में 2 खिताब। कौन कौन से?
एक जीता है महिला युगल, हिंदी में बोलते हैं, अदरवाइज वुमेन डबल्स, और दूसरा मिश्रित युगल, मिक्स डबल। महिला युगल में क्या होगा, एक तो सारा ईरानी रहेंगी होंगी, दूसरा कोई और व्यक्ति रहा होगा, और मिश्रित युगल में एक सारा ईरानी और दूसरा कोई पुरुष रहा होगा। तो ये इनके ये एक्सेप्शन में रहा, तो ये हम याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद नंबर आप लोग देख लेंगे क्या है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25, इसका विजेता कौन रहा आप लोग जानते होंगे, फिर भी विजेता दक्षिण अफ्रीका और उपविजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसके देखते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था लॉर्ड्स में। फाइनल मैच लॉर्ड्स में खेले, ये है कहाँ, यूके में। और विजेता टीम को यहाँ कितना पैसा मिलता है, 36 लाख की डॉलर। और उप विजेता को 21.60 लाख डॉलर की रकम दी गई। तो ये हो गया आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, फार्मूला 1 रेस होती है, उसके बारे में। कार रेस होती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो काफ़ी स्पीड में होती है रेस। तो ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसर का एक वर्जन ये है, क्योंकि साल भर में 12-15 रेसेस होती हैं जिन्हें फार्मूला 1 रेस के नाम से जाना जाता है, और ये अलग अलग देशों में आयोजित होती हैं। तो इसमें कौन विजेता रहा, ओ पियास्त्री। दोनों एक ही टीम के थे, उप विजेता भी इन्हीं की टीम के थे। इसके बाद हुआ कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स में मर्सिडीज टीम के थे विजेता, जी रसेल। ये मर्सिडीज से थे। तो ये हो गया फार्मूला 1 रेस का। अब हम लोग आते हैं आईपीएल 2025। आईपीएल 2025 के बारे में, इसका जो विजेता रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।
रॉयल बेंगलुरु ये इसका विजेता रहा। उप विजेता पंजाब किंग्स ये 18वां वर्जन था, आप लोग जानते ही होंगे, 18वां संस्करण था। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, अभी तक हम देखते हैं आईपीएल की जो विजेता टीम रही, आईपीएल की विजेता टीम तो जैसे मुंबई इंडियंस है, ये 5 बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 बार जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स इन्होंने 3 बार जीता है। और ये जो फाइनल मैच हुआ था, फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। तो ये हो गया आईपीएल के बारे में। कुछ और चीज़ें जो हैं थोड़ी सी हम नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पुरस्कार कितना मिला, जो विजेता टीम थी उसको मिले 20 करोड़ रुपए और उप विजेता टीम को मिले हैं 12.5 करोड़। ये सब रुपए में मिला है, डॉलर में नहीं है यहाँ पर। और कुछ पुरस्कार जो दिए गए, ऑरेंज कप किसे दिया गया, सर्वाधिक रन का ऑरेंज कप ये दिया गया है साई सुदर्शन को। सर्वाधिक विकेट का पर्पल कप ये प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया है। स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ये दिया गया है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, सर्वोच्च व्यक्तिगत पारियां अगर हम देखें किसकी रही, सर्वोच्च, इसी मैच की हम बात कर रहे हैं आईपीएल की। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी अभिषेक शर्मा, और दूसरा है ऋषभ पंत का। इनका 141 रन और इनका 118 रन। इसी के साथ हम लोग स्पोर्ट्स ख़त्म करते हैं।
थैंक यू।